सक्सेस गेन करने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से हर पॉसिबल एफर्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी मेंटल पावर का पूरा फायदा उठाते हैं, तो कई लोग फिजिकल पावर के बल पर सक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सिर्फ खुद को आगे रखने के हसल में लगे रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे 3 टाइप के लोगों की, गिवर, मैचर एंड टेकर की, और डिस्कस करेंगे एडम ग्रांट द्वारा लिखी गई बुक गिव एंड टेक में इन लोगों के बारे में क्या लिखा है। राइटर कहते हैं कि हमारे एल्डर्स का कहना है कि सबसे आगे रहने के और कामयाब बनने के 4 मंत्र हैं। जो भी इंसान इन क्वालिटीज को अपनाता है वह जीवन में जरूर कामयाब होकर रहता है। तो क्या है वो मंत्र, वो हैबिट्स जिन्हें अपनाने से सक्सेस आपके कदम चूमेगी? तो आइए जानते हैं इन्हीं क्वालिटीज के बारे में। पहली क्वालिटी है मोटिवेशन या प्रेरणा। इंसान कोई भी काम तभी कर सकता है जब वह उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड हो। दूसरी क्वालिटी है एबिलिटी। किसी काम को करने की कैपेबिलिटी हमारे सक्सेस का इम्पोर्टेंट पार्ट बनती है। यदि आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप अपनी कैपेबिलिटी को डबल कर सकते हैं। थर्ड क्वालिटी है अपॉर्चुनिटी। हमें हमेशा ही अपने अपॉर्चुनिटीज पहचानने का टैलेंट होना चाहिए, ताकि हम किसी भी चांस को अपने हाथ से नहीं जाने दे सके। क्या पता कौन सा चांस हमारे लिए गोल्डन साबित हो। एंड फोर्थ क्वालिटी है कि कैसे आप सामने वाले इंसान को अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं। इस सब के साथ साथ हार्ड वर्क, टैलेंट और लक का कॉम्बिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। राइटर अपनी बुक में टेकर्स को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि इस कैटेगरी में आने वाले लोग देने से ज्यादा लेने में बिलीव रखते हैं। वे दूसरों की नीड से पहले अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। उन्हें हर हाल में सक्सेस चाहिए, हर पल उन्हें दूसरों से आगे रहना होता है। इन लोगों का सोचना है कि अगर वे खुद को आगे नहीं रखेंगे तो कोई भी उनको नहीं पूछने वाला। गिवर्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंसान होते हैं। उनके लिए दूसरों की जरूरतें ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे इंसान खुद से पहले दूसरों के बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। जहां टेकर सोचते हैं कि सामने वाला इंसान उन्हें क्या ऑफर कर सकता है, वहीं गिवर्स ये देखते हैं कि वे खुद सामने वाले इंसान को क्या दे सकते हैं, कैसी उनकी मदद कर सकते हैं। टेकर्स सेल्फ फोकस्ड होते हैं, वहीं दूसरी ओर गिवर्स अदर फोकस्ड होते हैं। लेखक कहते हैं कि गिवर्स और टेकर्स का दूसरों की मदद करने का नजरिया और काम दोनों में अंतर है। अगर आप एक टेकर हैं तो आप पूरी स्ट्रैटेजी के साथ दूसरों की मदद करेंगे कि उस मदद के बदले में आपको पर्सनल बेनिफिट ज्यादा हो। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक गिवर हैं तो आप अपने पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा सामने वाले के फायदे पर ज्यादा ध्यान देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक गिवर हैं तो आप अपने पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा सामने वाले के फायदे पर ध्यान देंगे। मन में सेल्फलेसली दूसरों की मदद करने की भावना होगी, बिना कुछ बदले में लिए हुए। गिवर बनने के लिए आपको कोई स्पेशल सैक्रिफाइसेस नहीं करने होते हैं। इसमें बस चाहिए कि दूसरों के भले के लिए काम करें, जैसे कि किसी को गाइड करना, अपने कनेक्शंस दूसरों के साथ शेयर करना, किसी को किसी के काम का क्रेडिट देना। मैचर्स वो लोग होते हैं जो लेने और देने में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। वे अनबायस्ड होते हैं। वे जितना देते हैं बाद में उतना ही लेना भी चाहते हैं। ऐसा करने से वे खुद को टेकर्स से सेफ रखते हैं, ताकि वे उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। गिविंग, टेकिंग और मैचिंग ये हैं सोशल कम्युनिकेशन की 3 बेसिक स्टाइल्स। लेखक बताते हैं कि वर्क प्लेस पर लार्ज नंबर में लोग मैचर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इतना जानने के बाद आपको क्या लगता है कि सक्सेस के पायदान में आखिरी जगह कौन लेता है, टेकर्स, गिवर्स या मैचर्स? एक रिसर्च में पाया गया कि गिवर्स सक्सेस के पायदान में सबसे नीचे होते हैं। उनके दूसरों की हेल्प करने वाले नेचर के वजह से वे दूसरों का भला करते हैं, लेकिन खुद की अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। बड़े बड़े कार्य एरियाज में देखा गया है कि गिवर्स सामने वाले के लिए खुद की सक्सेस को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिससे वे इस दौड़ में सबसे पीछे रह जाते हैं। बहुत से ऑक्यूपेशंस में देखा गया है
कि दाता बहुत देखभाल करने वाले, बहुत ही भरोसेमंद और दूसरों के लाभ के लिए खुद के बेनिफिट को सैक्रिफाइस कर देते हैं। यदि गिवर्स सक्सेस के पायदान में आखिरी पर हैं, तो सबसे ऊपर कौन है, टेकर्स या मैचर्स? आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप पर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। सरप्राइजिंगली फिर से गिवर्स ही सक्सेस स्टेयर्स में सबसे ऊपर हैं। टेकर्स और मैचर्स बीच की जगह में रहते हैं। जी हाँ, सबसे खराब परफॉर्म करने वाले और बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले दोनों ही गिवर्स होते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? गिवर्स सक्सेस की सीढ़ी पर सबसे ऊपर अपनी जगह बनाते हैं और टेकर्स और मैचर्स के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा कमाते हैं। गिवर्स सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले व साहसी होते हैं। वे एक ही समय पर चैलेंजिंग और हेल्पफुल दोनों होते हैं। इससे वर्क प्लेस पर एक पॉजिटिव माहौल बनाने में सक्सेस रहते हैं। क्या एक गिवर बनकर आप अपने जीवन की कायापलट कर सकते हैं? क्या हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने से वाकई कोई फायदा होगा? क्या एक गिवर बनने से आप सक्सेस गेन कर सकते हैं? आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ऑडियो बुक गिव एंड टेक, राइटर एडम ग्रांट। मैं हूँ आरजे उन्नति गुप्ता। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। गुड रिटर्न्स, देने और लेने का प्रिंसिपल, ये एक स्ट्रैटेजी है। एक दे और 10 लें। पुरानी कहावत के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों में 3 चीजें कॉमन हैं: मोटिवेशन, कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है हार्डवर्क, टैलेंट और लक के कॉम्बिनेशन की। लेखक हमारा ध्यान सक्सेस की एक और कड़ी पर डालते हैं जो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हम उसे कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। सक्सेस इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हम अन्य लोगों से किस तरह कांटेक्ट करते हैं। लेखक के हिसाब से लोग 3 तरह के होते हैं: टेकर्स, गिवर्स या मैचर्स। टेकर्स यानी लेने वाले इंसान की खूबी होती है कि वे जितना देते हैं उससे ज्यादा गेन करना पसंद करते हैं। वे रेसिप्रोसिटी को अपने बेनिफिट्स की ओर बेंड करने के लिए ट्राई करते हैं। वे दूसरों की जरूरत के आगे अपने बेनिफिट्स को रखते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें दूसरों की तुलना में बेहतर होने की जरूरत है। उन लोगों का मानना है कि अगर वो अपने बारे में पहले नहीं सोचेंगे, खुद को आगे नहीं रखेंगे, तो कोई और उनके लिए ऐसा नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर है गिवर्स या देने वाले लोग, जो कम ही देखने को मिलते हैं। वे रेसिप्रोसिटी को एक अलग ही डायरेक्शन में झुकाने का ट्राई करते हैं। जितना वे गेन करते हैं उससे ज्यादा देना पसंद करते हैं। जबकि लेने वाले सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वे ये कैलकुलेट करते हैं कि दूसरे लोग उनके सामने क्या पेश कर सकते हैं। वहीं गिवर्स अदर फोकस्ड होते हैं, जो इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि वे दूसरों को कितना दे सकते हैं। ये प्रायोरिटीज पैसे के बारे में नहीं है। लेने और देने वालों को इस बात से अलग नहीं किया जा सकता है कि कौन कितना दान करता है। इसके बजाय लेने व देने वाले लोग बाकी लोगों की तरफ से अपने व्यूज और डीड्स में अलग होते हैं। एक टेकर दूसरों की मदद बहुत स्ट्रैटेजिक रूप से करता है, जहां उसको मिलने वाले बेनिफिट्स उसकी की गई मेहनत से ज्यादा हो। वहीं दूसरी ओर एक गिवर एक नई लागत, लाभ एनालाइजेशन अपनाता है। जब भी उनको कोई फायदा होता है तो वो दूसरों की मदद खुद के फायदे से ज्यादा करते हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं बिना बदले के भाव लिए हुए। लेखक मानते हैं कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पर एक गिवर हैं, तो आप अपनी नॉलेज, एनर्जी, आइडियाज और कनेक्शंस को दूसरों के साथ शेयर करके उनकी मदद करते हैं। लेकिन वर्क प्लेस पर पूरे तरीके से टेकर या गिवर बनना मुश्किल है। ऐसे में हम एक तीसरी स्टाइल को अपनाते हैं, जो कि है मैचर्स। हम मैचर्स की तरह बिहेव करते हैं, अपने लेन देन में एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मैचर्स अनबायस्ड रहते हैं। अगर वे दूसरों की मदद करते हैं तो वे अपना काम भी बदले में करवा लेते हैं और इस तरह वे खुद को सेफ रखते हैं। अगर आप एक मैचर हैं तो आप जैसे को तैसा पर यकीन रखते हैं और आपके रिलेशनशिप्स एहसान के गिव एंड टेक पर टिके हुए होते हैं। टेकर, गिवर और मैचर, ये है सोशल कॉन्टैक्ट की 3 फंडामेंटल स्टाइल्स। लेकिन तीनों के बीच बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। मोस्टली लोग रेसिप्रोसिटी स्टाइल को डेवलप करते हैं। ये रेसिप्रोसिटी स्टाइल
हमारी सक्सेस में उतनी ही जरूरी होती है जितना हार्ड वर्क, टैलेंट और लक जरूरी होते हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सक्सेस की सीढ़ी पर सबसे नीचे कौन होगा? टेकर, गिवर या मैचर? एक रिसर्च में पाया गया है कि गिवर्स सक्सेस गेन करने में सबसे पीछे रह जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस में गिवर्स नुकसान में रहते हैं। वे दूसरों को बेहतर बनाने की प्रोसेस में अपनी सक्सेस का सैक्रिफाइस कर देते हैं। वे बहुत ही ज्यादा केयरिंग, भरोसेमंद और दूसरों के फायदे के लिए सोचने वाले इंसान होते हैं। अगर गिवर्स इस सक्सेस की सीढ़ी पर अंत में आते हैं तो टॉप पर कौन है? टेकर्स या मैचर्स? इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सक्सेस की सीढ़ी पर सबसे ऊपर कोई और नहीं बल्कि गिवर्स हैं। सबसे खराब और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिवर्स ही हैं। टेकर्स और मैचर्स बीच में कहीं आते हैं। वे अपने वर्क प्लेस में टेकर्स या मैचर्स की तुलना में 50% ज्यादा कमाते हैं। एक गिवर बहुत ही हार्ड वर्किंग और पावरफुल होता है। एक साथ वह चैलेंजिंग और हेल्पिंग दोनों हो सकता है। गिवर्स दूसरों के लिए अवसर बनाकर खुद की वैल्यू बढ़ा लेते हैं। उनके साथ काम करने वाले लोगों को वे पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर लेते हैं। कभी कभी हम गिवर्स को ज्यादा वैल्यू नहीं देते और उन्हें दूसरों से कम समझते हैं, जबकि अंत में वे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। देना कैसे ज्यादा पावरफुल और कम डेंजरस हो सकता है? गिवर्स इस पुराने प्रिंसिपल को पलट कर रख देते हैं कि पहले खुद सक्सेसफुल हों और बाद में दूसरों की मदद करें, जिससे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि पहले देने से अक्सर बाद में सक्सेस के लिए आप खुद को तैयार कर लेते हैं। गिवर्स के बारे में 2 मिथ्स हैं। पहला कि जरूरी नहीं कि वे दूसरों की हेल्प करने वाले हों, और दूसरा कि वे अच्छे ही हों। सक्सेसफुल गिवर्स का मानना है कि लेने और गेन करने में बड़ा डिफरेंस है। लेना केवल अपने फायदे के लिए दूसरों का यूज करना होता है और गेन करना दूसरों की मदद एक्सेप्ट करना है और जिसे बाद में वापस करने की इच्छा भी है। सक्सेसफुल गिवर्स भी किसी टेकर या मैचर के बराबर ही एम्बिशियस होते हैं। एक गिवर की सक्सेस कैसे टेकर और मैचर की सक्सेस से अलग है? एक बात बिल्कुल क्लियर है कि टेकर, गिवर या मैचर कोई भी सक्सेस पा सकते हैं और वे सक्सेसफुल होते भी हैं। लेकिन जब एक गिवर सक्सेसफुल होता है तो कुछ तो खास बात होती है। उनकी सक्सेस सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि फैली हुई होती है। जबकि एक टेकर जब सक्सेसफुल होता है तो कोई ना कोई जरूर हारता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि लोग सक्सेसफुल टेकर से जेलसी रखते हैं और उन्हें पायदान से नीचे उतारने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इसके ऑपोजिट वहीं यदि कोई गिवर जीतता है तो लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। गिवर्स सक्सेस का वो पाथ चुनते हैं जिसका इफेक्ट एक लहर की तरह हो, जिससे उनके आसपास के लोगों की सक्सेस बढ़ जाती हो। आपके लिए जीतना तब और आसान हो जाता है जब सभी आपको जीतता हुआ देखना चाहें। अगर आप अपने कम ही राइवल बनाएं तो सक्सेस पाना और भी आसान हो जाता है। भले ही गिवर्स को दूसरों का भरोसा जीतने और गुडविल बनाने में समय लगता है, लेकिन आखिर में रेप्यूटेड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं जिससे उनकी सक्सेस बढ़ जाती है। इसलिए आप एक गिवर होकर भी सक्सेस गेन कर सकते हैं। एक गिवर के लिए खुद की वैल्यू बताने के लिए कई अवसर होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक टेकर्स अपने फिजिकल वेल्थ, दूसरों पर कंट्रोल, खुशी जीत को प्रायोरिटी देते हैं। वहीं दूसरी ओर गिवर्स हेल्पफुल, जिम्मेदार, सोशल जस्टिस करने वाले और बहुत ही काइंड होते हैं। वे पावर, अचीवमेंट्स, फ्रीडम, सिक्योरिटी, प्लेजर से ज्यादा गिविंग में बिलीव करते हैं। वे इम्पैक्ट डालने की तलाश में रहते हैं। वे ऐसे लोगों पर अपना ध्यान ज्यादा देते हैं जो लोग उनकी मदद से सबसे ज्यादा एडवांटेज ले सकें। टॉप प्रोफेशनल्स की पावर उनकी काइंडनेस और कंपैशन में छुपी हुई होती है। हम में से कई लोग एक गिवर के रूप में आगे आने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि लोग उनकी दरियादिली और भोलेपन का फायदा ना उठा ले और उन्हें कमजोर समझे। लोगों को डर रहता है कि अगर वो एक गिवर की तरह काम करते हैं तो उनका एक्सप्लॉइट किया जाएगा। इससे वे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना ही बेटर आइडिया है। टेकर्स द्वारा एक्सप्लॉइट करने का डर बहुत ही वाइड होता है। हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं जिससे हमारे भीतर भी बुराई निकलकर सामने आती है। वहीं गिवर्स एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं। वे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं जहां दूसरों को अच्छे अवसर और रिलेशनशिप्स बनाने का मौका मिले।
लेखक इस बात पर जोर देते हुए बताते हैं कि देने की इच्छा रखना पावरफुल भी है और डेंजरस भी। अभी तक आप समझ गए होंगे कि सक्सेसफुल गिवर्स क्या अलग करते हैं, जिससे टेकर्स और मैचर्स काफी कुछ सीख सकते हैं। यदि आप एक द पीकॉक एंड द पांडा। एक इंसान को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे क्रिएटिव सेल्फलेस की लाइट में चलना है या डिस्ट्रक्टिव ईगो के अंधेरे में। नेटवर्क्स 3 मेन फायदे लेकर आते हैं: पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिफरेंट स्किल्स और पावर। मजबूत नेटवर्क एस्टैब्लिश करने से लोग नॉलेज, स्पेशलिटी और इन्फ्लुएंस जैसे कई चीजों पर अपनी पहुंच बना सकते हैं। टेकर्स, गिवर्स और मैचर्स फंडामेंटली अलग अलग नेटवर्क्स डेवलप करते हैं। इन नेटवर्क्स के अंदर उनके क्या शब्द रहते हैं, किस तरह बातचीत करते हैं और इसके क्या रिजल्ट होते हैं। जब हम एक टेकर को अपनी तरफ आते देखते हैं तो अपने नेटवर्क्स के दरवाजे बंद करके अपने ट्रस्ट और हेल्प को रोककर खुद को सेफ करते हैं। टेकर्स खुद से नीचे काम करने वालों के सामने डोमिनेंट और कंट्रोलिंग होते हैं, जबकि अपने से ऊंचे ऑफिसर्स के साथ वे बहुत ही पोलाइटली पेश आते हैं। एक इंसान का नेचर कैसा है ये हम आसानी से जान सकते हैं कि वो उन लोगों से कैसा बिहेव करता है जो लोग बदले में उसे कुछ नहीं दे सकते हैं। जैसे जैसे टेकर्स पावर गेन करते हैं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि उनके आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे खुद के फायदों के लिए जितना हो सके उतना गेन करने की इच्छा रखते हैं। समय के साथ अपने कलीग्स और काम करने वाले लोगों के साथ ठीक बिहेवियर ना करने से उनकी इमेज और रिलेशनशिप्स दोनों ही खराब होते जाते हैं। आखिरकार मोस्टली लोग मैचर्स हैं। उनके कोर वैल्यूज अनबायस्डनेस, इक्वालिटी और रेसिप्रोसिटी पर ज्यादा जोर डालते हैं। हम टेकर्स से बदला लेने की कोशिश नहीं करते हैं, यह बस जस्टिस की बात है। अगर आप एक मैचर हैं तो भी आप टेकर्स को दूसरों का फायदा उठाने के लिए उन्हें सजा देना चाहेंगे। लेखक ने मैचर्स को कर्मा पुलिस कहा है। एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग टेकर्स द्वारा एक्सप्लॉइट किए गए हैं, वे लोग उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करके उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं और इस तरह सजा देते हैं। वे उनकी चुगली करते हैं, उनकी इमेज और इन्फ्लुएंस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके वे टेकर्स को सजा का भागीदार बनाते हैं। अगर हम सिर्फ कुछ पाने के लिए ही नेटवर्क बनाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। हम नेटवर्क्स के एडवांटेजेस का पीछा नहीं कर सकते हैं। किसी भी नेटवर्क में इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कहीं सामने वाला इंसान टेकर तो नहीं। हम टेकर्स को अपने रोज के इंटरैक्शन से पहचान सकते हैं। किसी से नए नेटवर्क डेवलप करने से पहले हम उनके मोटिव्स और इंटेंशंस को परख लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ ज्यादा फायदा होता है वहाँ टेकर्स गिवर्स के जैसे बिहेव करके खुद को गिवर्स की तरह दर्शाते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सामने वाला इंसान आपके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहता है या सिर्फ खुद के बेनिफिट्स चाहता है, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसकी पहचान कर सके। किस्मत से टेकर्स ऐसे क्लूज छोड़ते हैं जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी तक ये जान गए हैं कि टेकर्स सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिससे कि वे मैं, मेरा, मेरे, मुझे और खुद जैसे वर्ड्स का यूज ज्यादा करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। अब तक हमने टेकर्स को पहचानने के 2 अलग अलग तरीके देखे हैं। सबसे पहले, जब हमारे पास नोबल इंफॉर्मेशन तक की पहुंच होती है तो हम देख सकते हैं कि वे लोग अपने कॉन्टैक्ट के लोगों से कैसा बिहेव करते हैं। दूसरा, जब हमारे पास टेकर्स द्वारा किए हुए कामों की जांच करने का मौका मिलता है तो हम उनके टेकर्स होने के सिग्नल्स की तलाश कर सकते हैं। टेकर्स के लिए अब टफ है कि वे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके सामने खुद को एक गिवर की तरह प्रेजेंट कर सकें। टेकर्स अपने आप की ऐसी इमेज पेश करते हैं जिससे वे ज्यादा सेल्फ प्रमोटिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और सेल्फ इम्पोर्टेंट लगते हैं। टेकर्स के पास फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी फॉलोअर्स होते हैं ताकि वे उनके सामने अपनी अचीवमेंट्स का एडवर्टाइजमेंट कर सके और दूसरों के एहसान पा करने के लिए कांटेक्ट में रह सके और अपना मतलब पूरा कर सके। एक टेकर हमेशा खुद को प्रेज करने में आगे रहते हैं। जब आपकी रिलेशनशिप्स और रेप्यूटेशन दुनिया के सामने क्लियर होते हैं तो एक टेकर के रूप में स्थायी सक्सेस गेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं एक गिवर को अपने कनेक्शंस बनाने में समय लगता है। उनके नेटवर्क्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। रियलिटी में कई सालों की मेहनत और दूसरों के लिए किए गए भलाई के कामों के मीडियम से रोज थोड़ा थोड़ा डेवलप होते हैं। वे उन सबके जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा लेकर आगे बढ़ते हैं जो लोग हमेशा उनके साथ खड़े हुए होते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं,
वे जानते हैं कि उनका दिल सही जगह पर है, वे अपने दिल की सुनते हैं। गिविंग एक नेचुरल तरीका है अपने शेल से बाहर निकलने का। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? आप क्या करने की सोचते हैं? आप कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं, आप अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। दूसरों के लिए कुछ करने का, वे दुनिया को बेहतर बनाने का ट्राई करते हैं। वे कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करना चाहते हैं। वे जितना भी गेन करते हैं उससे ज्यादा देने की चाह रखते हैं। यही उनकी सक्सेस का भेद है। टेकर्स और मैचर्स भी नेटवर्क्स बनाते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली, जिसमें वे उतना वापस ले लेने की कोशिश करते हैं जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जब टेकर्स और मैचर्स अपने नेटवर्क्स बनाते हैं तो वे इस बात पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं कि इन नियर फ्यूचर कौन उनकी मदद कर सकता है और डिसाइड करते हैं कि वे क्या, कहां और कैसे दे सकते हैं। रेसिप्रोसिटी एक पावरफुल प्रिंसिपल है, लेकिन इसके 2 डाउनसाइड्स हैं, जिनमें से दोनों नेटवर्क एस्टैब्लिश करने में पूरी केयरफुलनेस के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला डाउनसाइड है कि गेन करने वाले लोग अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ हेर फेर किया जा रहा हो। वे सोचने लगते हैं कि क्या वास्तव में आप उनकी मदद के बारे में परवाह करते हैं या सिर्फ ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि आप बदले में उनसे एहसान की पूछ सके। रेसिप्रोसिटी का दूसरा डाउनसाइड, जिसके लिए मैचर्स ज्यादा रूप से कमजोर हैं, मैचर्स गिवर्स यानी जो एक्टिवली लोगों की मदद के लिए एक बड़ी रेंज में नेटवर्क बनाते हैं, या टेकर्स जो अपने नेटवर्क्स इसलिए एक्सपैंड करते हैं जिससे पुराने लॉसेस को कंपनसेट कर सकें की तुलना में बहुत छोटे नेटवर्क्स बनाते हैं। कई मैचर्स इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि यदि मैं आपके लिए कुछ करता हूँ तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आप अपने एहसानों के रेसिप्रोकली होने वाले लाभों का लुत्फ ना उठाएं तो क्या फायदा है एक मैचर होने का? रेसिप्रोसिटी के ये डिसएडवांटेजेस समय के साथ इकट्ठे होते जाते हैं। ये डाउनसाइड टेकर्स और मैचर्स द्वारा बनाए गए नेटवर्क्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। अल्टीमेटली ये दोनों डिसएडवांटेजेस नेटवर्क्स के बारे में कम जानने से उत्पन्न होती है, जिससे टेकर्स और मैचर्स बहुत हार्ड एंड फास्ट अजम्पशंस बना लेते हैं कि कौन उन्हें बदले में ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में केपेबल होगा। वहीं गिवर्स अपने पर्सपेक्टिव को एक वाइड रेंज में रखते हैं। ऐसा करने से रिसीव करने वालों के पास पे बैक करने के लिए ज्यादा समय होता है। जब भी वे किसी से मिलते हैं तो वो खुद से हमेशा ये सवाल करते हैं कि किस तरह मैं इस इंसान की मदद कर सकता हूँ। लेखक अपनी बुक में आगे रिलेशनशिप्स या टाइज के बारे में बताते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज और वीक टाइज। हमारे पास ऐसे ही 2 तरह के रिलेशंस हमारी लाइफ में होते हैं। लेखक वीक टाइज की शक्ति में ट्रस्ट रखते हैं। उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग टाइज हमें बॉन्ड्स प्रदान करते हैं, बल्कि वीक टाइज ब्रिजेस की तरह काम करते हैं। वे हम तक नई नई इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग टाइज एक ही सोशल सर्कल में ट्रैवल करते हैं और उन्हीं अवसरों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हमें सब पता होता है। वीक टाइज हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खोलते हैं, जिससे हम नए नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है, हमें इन वीक टाइज से मदद मांगने में प्रॉब्लम हो सकती है। भले ही नए आइडियाज के लिए ये सबसे तेज तरीका हो, पर हम हमेशा उनसे मदद लेने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी से एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है, लेकिन इसका एक लूप होल भी है जिससे हम स्ट्रॉन्ग और वीक टाइज दोनों का ही बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइज का भरोसा और वीक टाइज की नॉवेल इंफॉर्मेशन। इसका की फैक्टर है रिकनेक्टिंग। गिवर्स की लगातार सक्सेस के कई सीक्रेट्स में से रिकनेक्शन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। लेखक गिवर्स को लकी मानते हैं। इससे ये कहावत प्रूव होती है कि जो हम बाहर दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास वापस भी आता है। इसे कर्मा कहा जाता है। लेखक का मानना है कि मैचर्स कर्मा के प्रोटेक्टर होते हैं। जिस तरह मैचर्स टेकर्स को सजा देने के लिए खुद के फायदे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वैसे ही वे गिवर्स को अप्रिशिएट और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं जो दूसरों की भलाई बिना किसी मदद की भावना से करते हैं। डोर्मेंट टाइज। डोर्मेंट टाइज यानी इनएक्टिव रिलेशंस, ये वो रास्ता है जो हमें नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो एक वीक टाइज प्रदान करते हैं लेकिन बिना किसी अनकंफर्ट के। मैचर्स के लिए रिकनेक्ट आसान होता है, लेकिन वे अक्सर रेसिप्रोसिटी और अपनी ऑनेस्टी की वजह से मदद लेने में हेजिटेट फील करते हैं।
जब भी वे किसी से कोई फेवर मांगते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि उन पर एक एहसान चढ़ गया हो। मैचर्स के लिए ये और भी मुश्किल तब हो जाता है जब ऑलरेडी उन्होंने कोई फेवर ले रखा हो, क्योंकि डोमिनेंट टाइज पर उनका ट्रस्ट पक्का नहीं होता है। उनके लिए ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप से ज्यादा लेन देन का एक्सचेंज है। वहीं रिकनेक्टिंग गिवर्स के लिए एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। गिवर्स अपनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लोगों को नए नए स्किल्स सिखाते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, बिना किसी उम्मीद के कि इस सब के बदले में उन्हें क्या मिलेगा। इसलिए इनकी मदद के लिए सभी हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी वे किसी डोमिनेंट टाई से मदद का ऑफर रखते हैं, उनकी काइंडनेस और कंपैशन ने ही उनका ट्रस्ट अर्न किया है, और वे जानते हैं कि ये उनके जुड़े तारों की वजह से नहीं, बल्कि हमेशा अपनी नॉलेज को शेयर करने और एडवाइस देने के लिए हमेशा रेडी रहने की वजह से है। टेकर्स ब्लैक होल की तरह हैं। वे अपनी आसपास की एनर्जी को सोख लेते हैं। वहीं गिवर्स सूरज की तरह हैं, जो अपनी लाइट को चारों तरफ बिखेर देते हैं। गिवर्स अपने कलीग्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, जिससे उनके कलीग्स आगे बढ़कर खुद के आइडियाज शेयर कर सकें, बजाय इसके कि वे खुद के आइडियाज उन पर थोपें और अचीवमेंट्स के लिए सारा क्रेडिट खुद लें। आइडियाज ठीक न लगने पर वे रेस्पेक्टफुली उनसे मना कर देते हैं। जिन्होंने अपने विचार सबके सामने रखने की हिम्मत दिखाई, बिना उन्हें नीचा दिखाए। ऐसे इंसान जो अपने स्वार्थ की भावना छोड़ देते हैं और गुडविल को मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से रिकनेक्शन एक एनर्जेटिक एक्सपीरियंस होता है। गिवर्स नेटवर्क को दूसरों की सक्सेस का मीडियम बनाने की कोशिश करते हैं, न कि सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। नेटवर्क्स बनाने में एक गिवर की तरह अप्रोच करना सबसे बेहतर पाया गया है। 5 मिनट फेवर। पुराने समय में लोगों को मैचर्स बनने के लिए ट्रेन किया जाता था। उन्होंने उन लोगों की मदद की जिन्होंने उनकी मदद की, और उन लोगों को दिया जिनसे वे बदले में कुछ चाहते हो। लेकिन गिवर्स इस सोच से बहुत आगे निकलकर रेसिप्रोसिटी में एक अलग से चिंगारी पैदा की है। वे ट्रेडिंग वैल्यूज को बेचने के बजाय उनमें और वैल्यूज जोड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको हमेशा कुछ ऐसा करने की इच्छा होनी चाहिए जिससे आप किसी के लिए सिर्फ 5 मिनट के वक्त में कुछ बेहतर कर पाए। एक गिवर ये कभी नहीं सोचता कि वो जिन लोगों की मदद करता है, क्या वो कभी लौट कर उनकी मदद कर सकते हैं या नहीं। जबकि टेकर्स अपना बड़ा नेटवर्क इसलिए बनाते हैं जिससे वे खुद को इम्पोर्टेंट दिखा सके और पावरफुल लोगों का साथ पा सके। वहीं मैचर्स एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने में बिलीव रखते हैं। आप एक काइंड हार्टेड पर्सन होते हुए भी दुनिया में सबसे आगे हो सकते हैं। लोगों को आगे बढ़ने में उनकी अच्छी सोच ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब भी आप किसी से अपने आइडियाज और कनेक्शंस शेयर करते हैं, तब आप एक तरीके से लोगों में एंथुजियाज्म बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप उन्हें भी एक गिवर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। काम में नई वैल्यूज ऐड करने से आप एक जीरो सम लॉस को एक विन विन की सिचुएशन में बदल देते हैं। जब टेकर्स अपने नेटवर्क्स बनाते हैं तो वे इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि वे एक बड़ी वैल्यू गेन कर सके बिना ज्यादा कुछ दिए हुए। ये ऐसा है कि एक फिक्स्ड पाई से सबसे बड़ा स्लाइस ले लेना। वहीं गिवर्स कोशिश करते हैं कि वे उस पाई को बढ़ाकर सबके लिए बड़ी स्लाइसेस अश्योर कर सके। एक गिवर हमेशा ये उम्मीद करता है कि जिस तरह वह देता है उसी तरह रिसीव करने वाला भी आगे किसी को दे। गिविंग, खासकर जब यह डिस्टिंक्टिव और कंसिस्टेंट होता है, तो ये एक पैटर्न को जनरेट करता है जो एक ग्रुप में शामिल सभी लोगों की रेसिप्रोसिटी स्टाइल्स को समझने का मौका देता है। गिविंग को वाइड स्प्रेड भी किया जा सकता है। जब गिविंग का यह सिलसिला शुरू होता है तो ये एक प्रिंसिपल बन जाता है और लोग इसे अपने इंटरेक्शन से सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि ज्यादा देने से भी ज्यादा आ सकता है? एक सिंपल से गिवर की प्रेजेंस भी गिविंग प्रैक्टिस को एक प्रिंसिपल बना सकती है। टेकर्स और मैचर्स के लिए इस तरह देना रिस्क भरा लगता है। आपको क्या लगता है कि कौन कितना रिस्पेक्ट गेन करता है? इससे सबसे अंत में टेकर्स आते हैं। वे बार बार अपने लिए दूसरों से फेवर्स मांग मांग कर और बदले में उनके लिए कुछ ना करके अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं। उनके कलीग्स की नजरों में वे सेल्फिश प्रूव हो जाते हैं और उन्हें पनिश करने के लिए वे उनकी रेस्पेक्ट करना कम कर देते हैं।
टेकर्स और मैचर्स को पीछे छोड़ते हुए गिवर्स सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट पाते हैं। वे जितना कंपैशनेट होते हैं वे उतना ही कलीग्स का रेस्पेक्ट और प्रेस्टीज अर्न करते हैं। जिन्होंने जितना गेन किया उससे ज्यादा देकर गिवर्स ने अपने मैग्निफिसेंट टैलेंट का सिग्नल किया, अपनी वैल्यू को प्रेजेंट करके अपने अच्छे इंटेंशंस को प्रेजेंट किया है। बावजूद इसके कि गिवर्स सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं, उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी की कीमत चुकानी पड़ती है। गिवर्स टेकर से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वे इसके लिए हार्ड वर्क करते हैं और अपना काम खत्म करते हैं, लेकिन फिर भी गिवर्स प्रोडक्टिविटी के मामले में मैचर्स से मात खा जाते हैं। जो समय गिवर्स अपने कलीग्स की हेल्प करने में लगा देते हैं, जिसे वे समय पर अपने काम खत्म नहीं कर पाते, रिपोर्ट्स तैयार नहीं कर पाते, वहीं इतने समय में मैचर्स अपने ट्रैक पर बने रहते हैं और समय पर अपने सारे काम खत्म कर लेते हैं। अगर दूसरों की भलाई के लिए गिवर्स अपनी प्रोडक्टिविटी दांव पर लगाते हैं तो ये किस तरह से इसके लायक हो सकता है? गिवर्स हमेशा अपनी प्रोडक्टिविटी की कीमत चुकाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई रिसर्चेस में पाया गया है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वही थे जो ज्यादा दिया करते थे। जितना उन्हें मिला था उससे ज्यादा वे ही ट्रू गिवर्स, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सबसे हाई स्टेटस रखने वाले। जिस तरह गिवर्स अपने नेटवर्क्स में अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, उसके बेसिस पर गिवर्स ऐसे नॉर्म सेट करते हैं जिससे उनके काम में वैल्यू ऐड हो सके और सबके लिए सक्सेस का मौका बन सके। जब गिवर्स को सच में मदद की जरूरत होती है तो वे डोरमेंट टाइज से आसानी से ही रिकनेक्ट होते हैं, भले ही वे कुछ समय के डोरमेंट हो, पर एक भरोसेमंद सोर्स हैं। की ऑफ सक्सेस को एक शब्द में कंपैशन बताया गया है। अगर आप दूसरों के साथ कंपैशनेट कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको अपने आप ही उसके रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। जब टेकर्स और मैचर्स कुछ प्राप्त करने के लिए देते हैं तो वे अलग अलग मोटिव्स के लिए ऐसा करते हैं। टेकर्स ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए देते हैं और मैचर्स इक्वल एक्सचेंजेस को मेंटेन करना चाहते हैं।